अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो एक दफ़ा फिर मैं एक नर्सरी में मौजूद हूं। यहां पे मैं मालूम करूंगा कि ऑर्गेनिक खाद या केमिकल खाद कौन सी अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनली पौधे बढ़ाते हैं, ये इनका प्रोफेशन है। ये कमर्शियली पौधे बढ़ाते हैं। जो खाद के रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे, जो फर्टिलाइज़र्स के रिज़ल्ट बेहतर होंगे, ये वही फर्टिलाइज़र्स अपने प्लांट में इस्तेमाल करते हैं और वही फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करके ये पौधों को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ एक सवाल और भी करते चलें कि हम ये नर्सरी से पौधे घर में लेके जाते हैं, ये सर्वाइव क्यों नहीं करते, ये हमें बताएंगे। ये कौन सा कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं सॉइल में, ये कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, इनसे ये सवालात हम आज करेंगे। सबसे पहले आइए इनकी नर्सरी का विज़िट कर लेते हैं। ये कोलियस प्लांट है। इधर दीगर इक़साम के गुलाब भी मौजूद हैं और इनमें फूल भी निकल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरोकेरिया भी लगाया हुआ है। ये इन्होंने ज़मीन में लगाया है, ये गमले में नहीं लगा हुआ। जी हाँ, ये ज़मीन में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी आप लोग देख सकते हैं, अच्छी ग्रोथ है, फुटाव आ रहा है, शूट्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग बोगनवेलिया भी देख सकते हैं। ये वेरीगेटेड लीफ के ऊपर है, 2 कलर के पत्ते हैं और इसकी जो फूल हैं वो भी 2 कलर के हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रूटन भी मौजूद हैं और ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं, अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रूटन मौजूद हैं और इस क्रूटन के कलर काफ़ी अच्छे आ गए हैं। इसमें रेड शेड भी आ रहा है। जैसा कि आप लोग मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्न भी बड़ी तादाद में हैं और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पनीरी लगाई हुई है, ये सीड से सारे ग्रो कर रहे हैं। तो जब ये पनीरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद इसको ये रिपोर्ट कर लेंगे। कुछ अरसे के बाद ही इसके रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये बड़े होना शुरू हो जाएंगे और इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको सेपरेट किया जा सकता है। उसके बाद ये रिपोर्टिंग करके इसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ प्रॉपर शेड है और यहाँ पे इन्होंने क्रूटन की कटिंग लगाई हुई है। यहाँ पे और भी कटिंग लगाने के इंतज़ामात जारी हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारी कटिंग्स लगाएंगे, पनीरीज लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद में इन्होंने क्रूटन की कटिंग लगाई हुई है। यहाँ आप तीनों प्लांट देख सकते हैं, क्रूटन के प्लांट्स हैं और ये एक क्रूटन लाल, हरा और येलो शेड में है। बहुत ही मुनफरिद पौधा है, दिलकश पौधा है और इसके काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पूरी रॉ बनाई हुई है और इसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये थैली लगाने की वजह यही थी ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बरकरार रख सकें, ताकि ये जो कटिंग्स इन्होंने लगाई हैं ये जल्दी जड़ें, ताकि इन कटिंग्स की जल्दी जड़ें निकल जाएं और ये प्लांट्स तैयार हो जाएं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हमें नज़र भी आ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर भी बरकरार है। एक एरोकेरिया और देखा मैंने जो कि पॉट में लगा हुआ है। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये पौधा इतना खुश नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुरझाया हुआ है और इसकी स्टेम के ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं ये पत्ते सूख रहे हैं इसके। जबकि ज़मीन में जो एरोकेरिया लगा हुआ था वो मैंने आपको दिखाया था, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। साथ में आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट बगिया भी लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ अच्छी है और ये वेल ग्रो कर रहा है पॉट में भी।
जबकि हमारा एरोकेरिया जो है वो पॉट में इतना वेल ग्रो नहीं कर रहा। जो ज़मीन में एरोकेरिया लगा हुआ था वो बेहतर ग्रो कर रहा था। कटिंग लगाई हुई है और ये कटिंग स्टेबल हो गई है, इनकी जड़ें निकल गई हैं और इनमें फूल भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से हम देखें तो यहाँ पे एक कटिंग और लगी हुई है जो कि स्टेबल हो गई है, इसकी भी रूट्स ग्रो कर रही हैं। इसमें भी हम फूल देख सकते हैं। ज़ीनिया प्लांट के कुछ पौधे मौजूद हैं और इनमें डिफरेंट कलर मौजूद हैं। इनके फूल काफ़ी दिलकश हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इनमें से कुछ पौधों में कैजुअलिटी भी हो रही है, उनके पत्ते सूख रहे हैं। तो आइए इसकी वजह मालूम करते हैं, ये पत्ते क्यों सूख रहे हैं और ये इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है तो क्यों ग्रोथ अच्छी है। आइए मालूम करते हैं कैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। जिस नर्सरी में मैं आज मौजूद हूँ वहाँ के गार्डनर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम साहब, ये बताइएगा कि आप प्लांट्स में कैसी सॉइल यूज़ करते हैं, क्या सॉइल मिक्सिंग होती है इसमें? देखिए भाई, मेरे हर प्लांट के अंदर अलग अलग चीज़ इस्तेमाल होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खाली मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं खाली खाद के अंदर तैयार होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खाद मिट्टी मिक्स के अंदर तैयार होते हैं। अब जो ज़्यादातर जो खाली मिट्टी के अंदर प्लांट तैयार होता है वो होता है खाली पत्ते वाला, वो अंडोर पौधे होते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट कटिंग लगती है, कलम जो लगती है वो खाली मिट्टी के अंदर ज़्यादा तैयार होती है। जब वो कटिंग तैयार हो जाती है तो फिर हम उसको खाद मिट्टी मिक्स के अंदर लगाते हैं। कुछ कटिंग ऐसी होती है जो खाली खाद के अंदर लगती है, जैसे मनी प्लांट है, डीफन है, तोतापरी है, ये ज़्यादातर खाली खाद के अंदर अच्छे तरीके से तैयार होता है, इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है खाली खाद के अंदर। अब जो जितनी भी हम ये कटिंग लगाते हैं, क्रोटन है, फैकस है, तोतापरी है, फरन है, काफ़ी वैरायटी मतलब ये होती हैं, ये हम खाली मिट्टी के अंदर लगाते हैं, इनका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अगर खाद इनके अंदर मामूली सी डाल दें तो फिर रिज़ल्ट में कमी आ जाती है, खाद की वजह से वो गर्माइश पकड़ के गल जाती है कटिंग। जो मौसमी पौधा जितना भी होता है, सीज़न होता है फूल वाला, सर्दी का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, ये ज़्यादा खाद के अंदर तैयार होता है। पहले हम पनीरी तैयार करते हैं, फिर खाली गमले भर के उसको तैयार करते हैं खाद मिट्टी मिक्स के अंदर। खाद ज़्यादातर हम ओजड़ी की इस्तेमाल करते हैं। ओजड़ी की खाद इस्तेमाल करने के बाद फिर भी हम देखते हैं कि पौधा ताकतवर नहीं हो रहा, उसके अंदर हम DAP इस्तेमाल करते हैं। कोई पौधा ऐसा होता है उसमें यूरिया इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अंदर हम स्प्रे मारते हैं, हर 15 दिन 1 महीने के बाद स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं ताकि पौधे को कीड़ा नहीं लगे, बीमारी नहीं छुए, पौधा कोंपलें, कलियाँ, पत्ते अच्छे निकाले। स्प्रे के अंदर हम पोल्ट्रीन सी, लेज़र, कराटे, ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि आप कटिंग जो है वो या तो सिर्फ मिट्टी में लगाते हैं या खाद में लगाते हैं। जब कटिंग जड़ें निकाल लेती है उसके बाद आप उसको मिट्टी और खाद के मिक्सर में लगाते हैं? उसके बाद उसको खाद मिट्टी मिक्स के अंदर लगाते हैं। खाद मिट्टी मिक्स के अंदर जब कटिंग लग जाती है तो वो जड़ें होती हैं, उसको खाद और मिट्टी दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं आगे बढ़ने के लिए। ये जो खाद मिट्टी का मिक्सिंग का रेशियो है वो क्या होता है, कितने % खाद होती है, कितने % मिट्टी होती है? हाँ जी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीज़न एक मिसाल है। ये सीज़न जो होता है ये आधी खाद और आधी मिट्टी। जो पक्का पौधा होता है वो 2 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा खाद मांगता है। 2 हिस्से सीज़न फिर भी ऊपर से भी खाद मांगता है, मतलब सीज़न ज़्यादा खाद लेता है, पक्का पौधा कम खाद लेते हैं। अच्छा, यानी कि मैच्योर प्लांट को आपने कम खाद देनी है? हाँ। अच्छा। और सीज़न को ज़्यादा खाद देनी है। उसके बाद आपने जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना है वो कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स होते हैं? वो लेज़र है, पोल्ट्रीन सी है, वो तो केमिकल हो गया। आप स्प्रे की बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं, जो आप जो सॉइल में लगाते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं वो कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं? DAP, NPK? हाँ, DAP, यूरिया, ग्वारा, MP, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये चीज़ें जब इस्तेमाल होती हैं जब पौधा मतलब थोड़ा ताकत के अंदर, चमक के अंदर ना आ रहा हो तो उसको वो ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद पानी भरपूर दिया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं गर्म। अगर पानी की कमी हो तो फिर पौधे को नुकसान भी हो सकता है। पानी उस दौरान उसको भरपूर लगना चाहिए ताकि उसका असर पौधे को भरपूर मिले। अगर आपने DAP प्रोवाइड करनी होती है फर्टिलाइजर तो एक गमले में कितना डालते हैं आप DAP? वो गमले का हिसाब होता है। अगर बड़ा गमला होता है
तो उसके अंदर अच्छी थोड़ी सी ज़्यादा डल जाती है, छोटा गमला होता है तो कम डलती है। वो पौधे के लिहाज से भी ये पौधा डीएपी कितनी मानता है, छोटा पौधा कम मानता है, बड़ा पौधा ज़्यादा मांगता है, उसके हिसाब से उसमें इस्तेमाल होती है। यूरिया जो इस्तेमाल करते हैं आप, उसका क्या रेशियो होता है? यूरिया का जो ये रेशियो है कि यूरिया एक गर्म खाद होती है, वो पौधे को बड़ी स्पीड से उठाती है। यूरिया जब ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के अंदर, गमले के अंदर यूरिया कम इस्तेमाल करते हैं। यूरिया इतनी गर्म खाद है कि अगर आपने यूरिया डालने के बाद 2 दिन पानी नहीं दिया तो पौधा जल जाएगा। भरपूर उसको पानी देना पड़ता है यूरिया डालने के बाद। और यूरिया जिस पौधे में भी डालोगे वो पौधा स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन उसकी मकदार कम होती है यूरिया डालने की, पानी भरपूर डालना पड़ता है। तो अगर इसको कोई शायकीन घर पे लेके जाते हैं तो कुछ कैजुअलिटीज़ आती हैं, बढ़ नहीं रहे होते, फूल नहीं दे रहे होते, उसकी क्या वजह होती है? देखो यहाँ से कुछ पौधा जैसे एक आता है हमारे पास से कस्टमर, वो पौधा लेके चले जाते हैं फूल वाला, वो पौधा जाके साया के अंदर रख देते हैं। उनको नहीं पता होता भी ये पौधा धूप का है या साया का है। 2-3 दिन के बाद वो आते हैं भी ये माली ये पौधा तो जल गया है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये पौधा क्यों जला। फूल वाला पौधा हमेशा धूप के अंदर तैयार होता है। जब उसको धूप लगेगी, सूरज की रोशनी छुएंगी तो वो पौधा सेहतमंद रहेगा, खिलेगा। और अगर उसको आप साया के अंदर, मिसाल गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा आप अच्छा खासा फूलों से भरा हुआ लेके गए, आपने जाके साया के अंदर रख दिया, उसको धूप लगी नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उसको धूप में रखेंगे तो वो तरक्की करेगा, बढ़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये मेरे जहन में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे यूरिया इस्तेमाल करते हैं, घर पे शायकीन को नहीं पता कि यूरिया इस प्लांट में यूज़ हो रहा है, अगर वो यूरिया इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या कैजुअलिटी आएगी? कोई मसला नहीं है, फिर भी वो यूरिया नहीं इस्तेमाल करते हैं तो पौधा हल्का सा कमज़ोर ज़रूर होगा, लेकिन उसके अंदर उसको दूसरी खादें डालनी पड़ेंगी। जैसे ओजड़ी की खाद हम इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी, गोबर के अंदर पहले पानी डाल के गोबर की तजाबियत निकालते हैं, फिर गोबर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर कोई शायकीन घर पे ले जाके यूरिया इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो क्या प्रोसीजर होगा? उस यूरिया को ये वेल ड्रेन करना होगा, क्या प्रोसीजर होगा इसका? यूरिया तो देखो जी, हर पौधे में कोई लाजमी नहीं है यूरिया। यूरिया जब इस्तेमाल करते हैं भी तेज़ी से पौधा बढ़े, फूले, भी वो जल्दी तैयार हो जाए। अगर यूरिया नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, नुकसान नहीं होता यूरिया? नहीं। अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ यूरिया जो है वो फसल तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो फसल में डायरेक्ट यूरिया दिया जाता है, जल्दी से फसल को ग्रो किया जाता है, उसके बाद फसल को काट लिया जाता है। तो ये घर में लगाने वाले पौधे हैं जितने भी आपके पास हैं, ये परमानेंट प्लांट्स हैं या कोई सीजनल हैं, तो इसमें अगर आप यूरिया देते हैं तो क्या ज़रूरत है, यानी कि कोई नुकसान होता है इससे? कोई अगर इससे यूरिया देते हैं तो यूरिया से ये है कि पत्ते, कलियाँ, फूल, पौधा अच्छे उठा लेता है अगर उसको पानी हम भरपूर दें। बाकी अगर यूरिया नहीं भी दें तो कोई मसला नहीं है। ये अब पहले ज़्यादातर सबसे अच्छी खाद होती है गटर की खाद, जिसको TP1 बोलते हैं, वो आजकल हमारे को मिल नहीं रही है। जब TP1 आई थी तो उसमें बहुत ग्रोथ हो रही थी प्लांट्स की, बहुत उसको दिया जा रहा था, प्रोवाइड की जा रही थी, बहुत यानी कि उसकी फ़रोख्त हो रही थी। जब वो पौधों में दी गई तो उससे बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, बड़े बड़े पार्कों के पौधे मर गए। इसी वजह से आज TP1 दस्तयाब नहीं है। यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से TP1 अब आज नहीं मिल रही। हाँ, TP1 देखो जी, ये TP1 पहले हमारे पास गाड़ियाँ भर भर के आती थी, हम TP1 इस्तेमाल भी करते थे। जिस पौधे में TP1 डलती थी वो पौधा तेज़ी से बढ़ता था। पार्कों के अंदर अब TP1 जिस पौधे में आप डाल दो ना, उसको पानी भरपूर दो, पानी की कमी आई और TP1 पौधे को जलाएगी। हम तो कहते हैं कि आज भी हमें TP1 मिल जाए तो हमारे इंशाल्लाह पौधे अच्छे खासे, हम बड़े खूबसूरत पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन TP1 से पौधा TP1 का आदी हो जाता है। हाँ। उसको अगर आप TP1 नहीं देंगे तो फिर वो मर जाएगा। बिल्कुल मरेगा नहीं, पौधा मरेगा नहीं। उसके बाद अगर पानी हम भरपूर देते रहेंगे ना, TP1 एक बार डाल दो तो 4-5 साल तक TP1 का असर रहता है। असर तो है। अगर कोई शायकीन घर में लेके गया, उसके पास TP1 अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा? क्योंकि इसको तो TP1 फिर चाहिए। हाँ, उसको रूटीन दूसरी खाद भी दे सकते हैं, तो मरेगा नहीं? नहीं मरेगा। ओजड़ी की खाद भी हम दे सकते हैं, गोबर भी पुराना दे सकते हैं। अच्छा, आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है जाति के ऑर्गेनिक खाद का? कोई एक्सपीरियंस हो? ज़्यादातर हमारा इसमें तजर्बा जो है ना, ये DAP, गुवारा, यूरिया, MP, ओजड़ी की खाद, इसके अंदर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे रिज़ल्ट अच्छा आता है। एक लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल करें, गवारे की खाद, ये क्या होती है? ये गुवारे की खाद भाईजान देखिए, ये एक DAP, यूरिया, MP, इन्हीं के अंदर से खाद होती है। वो ऐसे ही वो होती है जैसे DAP का रंग होता है काला, उसका रंग होता है भूरा। हर कंपनी अपनी अलग अलग खाद देती है। ये भी एक गुवारे की भी एक, जैसे यूरिया की कंपनी है, DAP की कंपनी है, MP की कंपनी है, ऐसे ही नेट्रो की है, ऐसे ही गुवारे की भी एक कंपनी है। तो ये जो गुवारे की खाद है, ये फसलों के लिए होती है, परमानेंट प्लांट्स के लिए होती है? हर चीज़ फसलों में भी इस्तेमाल होती है।
ज़्यादातर प्रीफर किस चीज़ को किया जाता है, फसलों में डाली जाती है वो या पौधों में डाली? पौधों में भी डालते हैं, फसलों में भी डालते हैं, दोनों जगह में। ये हमारे पंजाब के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। अगर इन पौधों में हम ज़्यादा गवारे की खाद यूज़ करते हैं तो नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं नहीं। होगा। तो आपने पिटमॉस की खाद यूज़ की है कभी? पिटमॉस, ये कौन सी खाद है जी? इल्म नहीं है आपको इसका? नहीं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है पिटमॉस की खाद के लिए? नहीं, पिटमॉस हमने इस्तेमाल कभी नहीं। अच्छा, तो आपने कभी गोबर को एक ड्रम में सड़ा के या किसी गड्ढे में या किसी होल में आपने गोबर को डाला हो, उसमें पानी डाला हो, अच्छी तरीके से उसको सड़ाया और सड़ाने के बाद जो पानी निकलता है वो किसी पौधे में डाला है कभी आपने? नहीं नहीं, वो पानी हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि नहीं? वो तो सारा तेज़ाब है ना भाईजान। वो पानी तो एक देखिए उसके अंदर पेशाब है, पेशाब तेज़ाब के बराबर होता है। वो पानी जब तक ज़मीन के ऊपर नहीं गिरेगा, ज़मीन के ऊपर गिर के खुद अपनी मर्ज़ी से वो पौधे की जड़ के अंदर जाएगा तो उसकी असरात ख़त्म हो जाएंगे। वो अगर हम ऐसे ही डब्बे में थे भर के मग्गा अगर किसी पौधे में डालेंगे तो वो तो नुकसान, पौधा मर जाएगा। हाँ, वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पॉट में आपने दही डालना है, दही डालने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? नहीं नहीं, ये चीज़ें देखिए हमने ये पहली बार ही सुनी है भी दही डालें या ऐसा कुछ चीज़ें डालें। ये अब दही और दूध ये तो देखिए जी अल्लाह ताला का नूर, अब ये गोबर या मिट्टी के अंदर तो इस्तेमाल करना सही भी नहीं। ये चीज़ें हमने इस्तेमाल करते ना सुना हमने। देखिए अगर ये प्लांट के अंदर जैसे आप बोल रहे हो दूध वगैरह दही वगैरह डाल देते हैं तो उससे एक और हो सकता है कि उससे कीड़े वगैरह हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है पौधे को। जैसे गोबर होता है इसके अंदर ऑटोमेटिक के कीड़े और कन खजूरे पैदा हो सकते हैं। अब गोबर के ऊपर दही या दूध वगैरह डाल दे तो वो सड़न, बदबू, उसकी वजह से अलग अलग किस्म के कीड़े वो अगर पौधे के अंदर इस्तेमाल करें तो वो पौधों के अंदर भी हो सकते हैं। तो आपका आइडिया ये है कि उसकी जड़ों में कीड़े लगना शुरू हो जाएं? हाँ बिल्कुल, कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर ये हमने देखा घरों के अंदर पौधे लेके जाते हैं या अंडे के छिलके वगैरह डाल देते हैं, उससे भी कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये भी अच्छी चीज़ नहीं ये है। सही चीज़ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने अब्दुल करीम साहब के व्यूज़ सुने। ये यहाँ के गार्डनर हैं, इस नर्सरी के गार्डनर हैं। इनसे हमने सॉइल रेशो पूछा, इनसे हमने फर्टिलाइज़र पूछा, इनसे हमने ऑर्गेनिक खाद का पूछा। तो थैंक यू अब्दुल करीम साहब, हमें इजाज़त दीजिए। जहाँ पे हमने विज़िट किया, यहाँ के हमने पौधे देखे और यहाँ के गार्डनर से हमने सॉइल मिक्सिंग वगैरह के मुतालिक मालूमात हासिल की। यहाँ पे भी हमें यही बात पता चली कि ये लोग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, ये परमानेंट प्लांट्स के लिए स्लो पॉइज़न है। जब ये स्लो पॉइज़न डाल देते हैं प्लांट्स में तो इनको घर में ले जाने के बाद कैजुअल्टीज़ होती हैं। नाजुक पौधे तो बिल्कुल नहीं बचते, जो हार्ड नेचर पौधे होते हैं वो फिर भी बच जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। जितना भी यूरिया उसकी जड़ों में होता है उसको वेल ड्रेन कर लेना पड़ता है। आपने अच्छी तरीके से उसमें वाटरिंग करनी होती है ताकि उसकी जड़ों में जो यूरिया रुका हुआ है वो वेल ड्रेन हो जाए, उसके बाद जाके वो पौधा बच जाता है। अदरवाइज़ उस पौधे के बचने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो नाज़रीन जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पे भालू मिट्टी और काव डंक मौजूद है। हर नर्सरी में, जिस भी नर्सरी में मैं गया मैंने यही देखा, यहाँ पे इन्होंने भालू मिट्टी और काव डंक को ही मिक्स करके सॉइल तैयार करते हैं। कुछ नर्सरी में सॉइल का रेशो डिफरेंट होता है, कोई काव डंक ज़्यादा डालता है तो कोई सॉइल ज़्यादा डालता है। यही इनका फ़र्क होता है, सिर्फ सॉइल मिक्सिंग में रेशो का फ़र्क होता है। बाकी तमाम नर्सरी में भालू मिट्टी और काव डंक ही यूज़ किया जा रहा है। हमने नर्सरी का विज़िट किया, यहाँ पे हमने पौधों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली कि इसमें सॉइल मिक्सिंग क्या करते हैं, कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।